बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानस कथा श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए प्रभु की उस दिव्यता का अनुभव करते हुए उनके मंगलाचरण के साथ प्रभु की कथा में प्रवेश करें। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कि मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम जो बाल रूप में महाराज दशरथ के आंगन में विचरण करते हैं, अजिर बिहारी है जो, वो हम सबके हृदय के आंगन में विराजमान हो, हम सबके हृदय में विचरण करें, विहार करें, इसी कामना के साथ आइए उस प्रसंग पर चले जहाँ पर विश्वामित्र जी एक याचक बन करके एक गृहस्थ के यहाँ, महाराज दशरथ के यहाँ मांगने के लिए गए। और देखिए उस मांगने में भी, उस याचकता में भी कितना गौरव महसूस कर रहे हो विश्वामित्र जी, क्योंकि यहाँ सामान्य चीज नहीं मांग रहे हो और स्वयं परब्रह्म परमेश्वर को मांग रहे हैं। यद्यपि अभी मांगने के इस प्रसंग में, विश्वामित्र की याचकता के इस प्रसंग में मोहबस अभी ना नुकर कर रहे हैं महाराज दशरथ, क्योंकि उनको पुत्र मोह है उनके चित्त में। प्रभु की प्रेरणा के अनुसार बार बार मांगते हैं, सावधान करते हैं कि हे दशरथ, धर्म सुजस प्रभु तुम कहाँ इनका अति कल्याण, दे दो, बिना विचारे दे दो, क्योंकि आप वचन हार चुके हैं। आपने कहा मांग लो, मैंने मांग लिया है, लेकिन फिर भी मोह के कुछ अवशेष अंश हैं उनके हृदय में, फिर भी वे विकल्प पर विचार कर रहे हैं। कि चौथे पन पायऊं सुत चारी, चौथे पन पायऊं सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी, विप्र वचन नहीं कहे हो विचारी। हे विप्रवर, यद्यप मैंने कह दिया कि मांग लो जो कुछ मांगना हो, लेकिन आपको भी तो कुछ विवेक से काम लेना चाहिए। आप तो प्राण ही मांग लिए हमारे, और आप तो प्राण से अधिक श्री राम को मांग लिया। आपको यज्ञ की रक्षा करवानी है तो यज्ञ की रक्षा के अनेक विकल्प हैं। स्वयं मैं सेना लेकर चल सकता हूँ, स्वयं मैं चल सकता हूँ, और यज्ञ के लिए जो अन्य आवश्यक चीज़ें हैं वो सब मांग लो, हर्षित होकर के मैं तुमको दे दूंगा। यज्ञ के लिए चाहिए क्या क्या? महाराज
विप्रदेव, तुम भूमि मांग लो, यज्ञ में भूमि की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है, मांग लो, गाय की जरूरत पड़ती है, वो मांग लो, सब मैं देने के लिए तैयार हूं। अब देखिए, पहले कह तो दिया जो मांगोगे दे दूंगा, लेकिन अब विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सो मैं आजु देवु सहरोसा, सर्वस आज देवु सहरोसा। प्रभु आप प्राण भी मांग लेते तो मैं दे देता, लेकिन आपने तो प्राणों से भी अधिक प्यारा मांग लिया। मेरे सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं। सब सुत मोहि प्राण, सब सुत मोहि। प्रभु मुझको तो सारे सुत, सारे पुत्र प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन राम तो प्राणों से ज्यादा प्यारा है। सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। अब वशिष्ठ जी असमंजस में हैं। वशिष्ठ जी उनके कुल पुरोहित हैं, गुरु हैं। अब वो द्वंद्व में फंसे हुए हैं। इधर अगर विश्वामित्र को इनकार कर दिया जाता है तो अतिथि का अपमान होगा, और यहां अगर विश्वामित्र ने क्रोधवश श्राप दे दिया दशरथ को तो मेरे यजमान का अपमान हो जाएगा। अब दोनों से बीच का रास्ता कुछ निकालना है। धीरे से कान में कहा दशरथ जी के श्री वशिष्ठ जी ने कि दे क्यों नहीं देते? विश्वामित्र मांग रहे राम को, दे दो। तो जब गुरु की आज्ञा मिल गई तो उनके कान खुल गए, उनके हृदय में ज्ञान का आविर्भाव हुआ और रहस्य को बता दिया वशिष्ठ जी ने। क्या रहस्य है? तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। महाराज दशरथ के संदेह का नाश हो जाता है, संशय सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बहुविध समझाया, अनेक प्रकार से समझाया। महाराज दशरथ ने समझाया, राम का ऐश्वर्य बताया। इसमें कई मत देते हैं विद्वान लोग अपने, अनेक प्रकार से समझाया। महाराज दशरथ परब्रह्म राम है जो आपके यहाँ आए हुए हैं, आपके आंगन में खेलने के लिए, हमेशा रहने के लिए थोड़ी आए हैं। इनकी सारी लीलाएं, सारे जीवन आपके आंगन में नहीं व्यतीत होनी है, अयोध्या में इनकी सारी जिंदगी नहीं व्यतीत होनी है, बल्कि जिस लिए आए हैं उसकी भूमिका में विश्वामित्र जी आए हैं। ऐश्वर्य समझाया, बार बार समझाया, और अंत में समझाया बहुविधि से। इसका बड़ा बढ़िया भाव देते हैं एक संत, और कहते हैं बहु की विधि से समझा, बहुविधि नहीं बल्कि बहु की विधि से, अर्थात पतोहू मिलेगी, आपकी बधुएं आएंगी, इस प्रकार से समझाया। तब प्रसन्न हो गए। और फिर महाराज दशरथ ने सोचा कि जब गुरु की आज्ञा हो गई, गुरु का वचन अंतिम वाक्य होता है। जब गुरु बोलता है तो उसके बाद कोई बोलना किसी का शेष नहीं रह जाता है। शास्त्रों में कहा गया है गुरु और आज्ञा गरियसी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तब फिर क्या किया? अति आदर दो तनय बोलाए, अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। अनेक प्रकार से अति आदर, सामान्यता पिता पुत्र के लिए आदरणीय होता है, सामान्य बात है, आप सब जानते हैं। लेकिन पुत्र भी जो पिता की आज्ञा का पालन करे, जो पिता की इच्छा से 2 कदम आगे बढ़कर के उसके अनुरूप काम करे, वो पिता के लिए भी पुत्र आदरणीय हो जाता है। और यहाँ गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? महाराज दशरथ का सारा संशय खत्म कर दिया गुरुदेव ने, और दशरथ जी ने सोच लिया कि वाह, मेरे राम कितने महिमावान हैं, जिनको मांगने के लिए स्वयं ब्रह्मर्षि
विश्वामित्र को आना पड़ रहा है याचक बन करके, और मेरे ना नुकर करने पर भी बार बार याचना करके मांग रहे हैं, तो मेरा पुत्र इस संसार में कितना आदरणीय है। इसलिए यहाँ पर एक विशेष शब्द प्रयोग किया राम जी के लिए दशरथ ने, अति आदर। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु विधि समुझाए। अब आप कहेंगे कि महाराज मनु ने मांगा था कि जब तक राम के दर्शन होते रहे इन आंखों से तब तक तो प्राण रहें, और नहीं तो उनके वियोग में चले जाएं, तो यहाँ क्यों नहीं गए? गोस्वामी जी इसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। वो अपने भावपूर्ण कथा के माध्यम, शब्दों के माध्यम से लिखते हैं कि वहां पर वियोग हुआ तो महाराज दशरथ अकेले थे, अर्थात पिता सिर्फ महाराज दशरथ थे वहां पर राम गमन के समय पर। लेकिन यहां महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की प्रेरणा से अपना पितृत्व स्थापित कर दिया विश्वामित्र के हृदय में, तो पिता विश्वामित्र हो गए, उनके दशरथ नहीं रह गए। इसलिए महाराज दशरथ के प्राण यहां पर नहीं छूटे। और उन्हें पता था कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार बहुएं भी साथ में आएंगी, ये आएंगे इस विश्वामित्र के साथ में, और बहुओं के साथ आएंगे, इसलिए इस आशा में भी प्राण उन्होंने नहीं छोड़ा। अर्धाली क्या कह रही है? मेरे प्राण, देखिए कितनी बढ़िया सर्जरी करते हैं गोस्वामी जी, हृदय का प्रत्यारोपण कर रहे हैं। पिता के हृदय का प्रत्यारोपण किसके हृदय में? विश्वामित्र के हृदय में। मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण, हे मुनिवर ये मेरे प्राण है, और मेरे प्राण, मेरे हृदय का पितृत्व तब तक जीवित है जब तक मैं इनका पिता हूं, और उस पितृत्व को मैं आप में प्रत्यारोपित कर रहा हूं। मेरे प्राणनाथ सुत दो, आज से आप इनके पिता हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। और भी बताया, महाराज दशरथ ने राम जी को समझाया, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। क्या सिखाया? कि हे पुत्र राम, हे लक्ष्मण, आज से तुम्हारे पिता ये मुनिवर विश्वामित्र है, इसलिए इनकी आज्ञा का पिता के समान पालन करना। और निश्चिंत हो गए फिर। और तब विश्वामित्र उन दोनों राजकुमारों को लेकर के चलते हैं। गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु रघुमति धीर, अखिल विश्व कारण करन, अखिल विश्व कारण करन। मैं हर घटना में बार बार सूचित करता रहा हूं कि जहां राम के चरित्र मनमोहक होते हैं, वहीं दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी अपनी कला, काव्य कला के माध्यम से ये हमेशा याद दिलाते रहते हैं पाठकों को, वक्ताओं को, श्रोताओं को, कि राम का चरित्र है लेकिन है परब्रह्म, इनको याद रखना। इसलिए पहली पंक्ति में क्या लिखा उन्होंने? पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। बिना किसी साजो सामान के राजकुमार है तो रथ होना चाहिए, रथ पर जाते, कुछ अंगरक्षक दे देते। लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला है। विश्वामित्र सोच रहे हैं कि चुपके से उस यज्ञ की रक्षा करने जा रहा हूं, प्रभु की लीला है ये, और इसलिए इनका आश्चर्य न प्रकट हो जाए, इसलिए पैदल ही चल रहे हैं लेकर के। और दूसरी पंक्ति में क्या लिखा? कृपा सिंधु मति धीर, है कौन? अखिल विश्व कारण करन, अखिल विश्व कारण करन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
अब चलते हैं तो प्रभु की प्रेरणा से। अभी भी विश्वामित्र को विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा काम ये छोटे राजकुमार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो रास्ते में जब चलते हैं तो कुछ प्रभु लीलाएं करते हैं। राम लक्ष्मण छोटे तो हैं ही, आगे आगे विश्वामित्र जा रहे हैं और पीछे एक कभी किसी लक्ष्मण जी चंचल हैं, किसी पर्वत पर चढ़ जाते हैं, किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं, किसी झाड़ियों में घूमने के लिए निकल जाते हैं। विश्वामित्र का इनका कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है और मोह में फंस रहे हैं, इसलिए तमाम झांकी दिखाते हैं प्रभु। और फिर वहां पर पहुंचे जहां पर ताड़का रहती है। अनंग आश्रम है, यही वो स्थान है जहां पर कामदेव का दहन किया है भगवान भोलेनाथ ने। वो पहले एक बहुत बसा हुआ सुंदर नगर था, लेकिन रावण के आदेश से ताड़का वहां पर रहती है। नगर को उजाड़ दिया गया अपने 2 पुत्रों के साथ, एक का नाम मारीच और एक का नाम सुबाहु। आप सब जानते हैं पूर्व जन्म में ये ताड़का यक्षिणी है, यक्ष कन्या है। सुकेतु नामक यक्ष की पुत्री है ये, सुकेतु सुता की। गोस्वामी जी ने इसका लिखा है, वर्णन किया है। ब्रह्मा ने वरदान दिया सुकेतु को, सुकेतु ने वरदान मांगा मैं पुत्र हो, लेकिन ब्रह्मा ने कहा नहीं, पुत्री नहीं, प्रारब्ध तुम्हारा कन्या का है, तुम्हारे यहां कन्या होगी। तो ये वहां पैदा हुई यक्षिणी के रूप में, लेकिन अपने व्यवहार से बहुत उपद्रव से मुनियों को तंग करती थी। इसलिए अगस्त मुनि ने श्राप दिया कि तेरा जो व्यवहार है राक्षसों जैसा है, इसलिए जा तो राक्षसी हो जा। और वहीं से ये राक्षसी होती है। राक्षसी होकर के फिर इसने सुंद नामक राक्षस से विवाह किया और इसके 2 पुत्र हुए, एक मारीच और एक सुबाहु। और जो रावण के आदेश से यहाँ इस ताड़का वन में रहती है और सबको परेशान कर रही है। विश्वामित्र सावधान करते हैं कि हे राम, यहीं इस वन में ताड़का रहती है, आते जाते मुनियों पर आक्रमण करती है और कंकाल मात्र शेष रखती है, बाकी खा जाती है। सावधान, वो शब्द सुनती होगी और तुरंत आक्रमण करने वाली है। बाबा लिखते हैं, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाजी, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। प्रभु जाते हैं और सुनकर उनकी पदचाप सुनकर के धीरे अकस्मात प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित हुआ। गड़गड़ाहट दहाड़ के समान गर्जना करती हुई आकाश मार्ग से आक्रमण किया प्रभु के ऊपर। अब प्रभु पशुपेश में है, मर्यादा का पालन, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। द्वापर की बात अलग है, वहां तो भगवान कृष्ण ने अपने लीला से बिना किसी आज्ञा के मार दिया, लेकिन यहाँ तो गुरु जी साथ में है, तो बिना उनकी आज्ञा के कैसे काम करें, मर्यादा का पालन। प्रभु ने सोचा अबला है, अबध्य होती अबला पर हाथ उठाना ठीक नहीं है, लोग कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अनुचित कार्य किया, तो बिना आदेश के कैसे मारूं? जब तक गुरु जी साथ में, जब तक आदेश नहीं देते तब तक नहीं मारूंगा इनको। गोस्वामी जी इसका पालन किया, अपने नायक का प्रति पल प्रति क्षण हर समय और रक्षण करते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा, चले जात मुनि दीन दिखाई। राम मारो ताड़का रही है, जब उनका आदेश मिला तब क्या किया? राम ने सोचा कि ये तो मर्यादा ही है, सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा। अब मुझे कोई दोष नहीं देखा कि अबला पर इन्होंने प्राण छोड़ा राम जी ने, क्योंकि गुरु आज्ञा है। सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु
प्रभु कई बानी, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। और एक बाण से मारा, दूसरा बाण नहीं चलाया। लोग कहते हैं कि एक ही बाण क्यों चलाया, दूसरा बाण तो प्रयोग कर सकते थे। तो राम जी ने हमेशा एक बाण का काम किया है, एक बाण की बड़ी महिमा है राम जी की। और दूसरा, यहां इन्होंने सोचा कि गुरु की आज्ञा मिली हुई है कि मार दो, तो उनकी आज्ञा पालन में मारना ही श्रेयस्कर है मेरे लिए। और कहीं सामान्य बाण चलाया, घायल ही हो गई, न मरी, और इसने पाहिमाम करके मेरे शरण में अगर ये आ गई तो फिर हो सकता है मुझको दया भाव देना पड़ेगा, फिर मर्यादा का पालन, शरण में आया को मार नहीं सकता दोबारा मैं, और गुरु की आज्ञा भी भंग हो जाएगी। इसलिए कोई विकल्प नहीं छोड़ना है, जो आज्ञा है एक ही बाण से इसका काम तमाम कर देना है। क्या बढ़िया शब्द लिखते हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। उसका कोई दोष नहीं है, दीन है वो। आप कहेंगे दीन आदमी आक्रमण करता है क्या? जो दीन है वो किसी को मारने दौड़ेगा, वो तो गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पांव पड़ेगा। लेकिन श्राप ग्रस्ता है वो, अगस्त मुनि के श्राप के बस होकर के ही जो राक्षसी स्वभाव मिला उसी के अनुरूप काम कर रही, इसलिए वो दीन है। निज पद दीना, प्रभु ने उसका जो अपना पद, जो उसका पूर्व पद था, वो यक्षिणी थी और यक्षिणी होकर के चली गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ताटका का यहाँ पर अंत करके प्रभु आगे बढ़ते हैं। अब विश्वामित्र की आंखें खुल गई, कहा ये प्रभु सर्वसमर्थ है, मेरा सारा काम करेंगे। तो अब जितने आयुध हैं, जो आयुध छोड़ दिए हैं उसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ब्रह्मर्षि बन चुके हैं। उसको दे किसको? उत्तराधिकारी कौन है? सही उत्तराधिकारी, सही शिष्य कौन मिले? तो खोज में बढ़िया सही शिष्य मिल गया। और विश्वामित्र सोच रहे हैं ये तो राजकुमार हैं और मैं तो साधु हूं, तपोवन में क्या खिलाऊंगा, ये भूखे होंगे, प्यासे होंगे, सारी जिम्मेदारी पिता हूं मैं, तो इनकी सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए आइए उस व्यवस्था की चिंता से मुक्त हो जाऊं और 2 विद्याएं दी इनको। तब मुनि जिय निज नाथ ही चीनी, तब मुनि जिय निज नाथ ही चीनी। अयोग्य उत्तराधिकारी से सोचा कि इससे उत्तम शिष्य कोई मिल नहीं सकता, तब दोनों विद्याएं दे दिया। विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं हैं जो सारी विद्याओं से श्रेष्ठ हैं। ये ब्रह्मा की पुत्रियां हैं। ये जिसको प्राप्त हो जाती हैं उसको न तो भूख लगती है न प्यास लगती है, वो बिना खाए पिए सबल हो करके, निर्भय हो करके अनंत काल तक राक्षसों से लड़ सकता है और इसी की जरूरत है। इसलिए बला और अति बला नाम की दोनों विद्याएं प्रभु को दे दी। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे प्रभु तो विद्या के निधि हैं, विद्या के सागर हैं, इनको विद्या की क्या आवश्यकता है जो मुनिवर ने दिया। तो मनीषी लोग कहते हैं कि सागर में जैसे हर नदियां समाती हैं, हर नाले मुझसे समाहित होते हैं, उसी प्रकार से विद्या के इस सागर में ये दोनों विद्याएं भी समाहित हो गई और उन विद्याओं ने प्रभु की विनती करके आत्मसात कर लिया अपने आप को प्रभु के हृदय में। समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं, यथा नदीनां बहुम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंती। उसी प्रकार से ये विद्याएं भी धन्य होगी प्रभु को पा करके। और एक
आसन पर बैठा करके विश्वामित्र ने सारी विद्याओं को, सारे आयुधों को प्रभु को समर्पित कर दिया। और जितने आयुध थे, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निजयाश्रमयानि, कंदमूल फल भोजन दिए भगत हित जानि, दिए भगत हित जानि। भोजन करवाया और सारी विद्याओं को समर्पित किया। आग्नेयास्त्र के जितने विद्याएं, पाशपतास, जितने अस्त्र हैं, और उन अस्त्रों ने शरीर धारण करके सबसे पहले प्रभु की विनती की कि प्रभु हमें आदेश करें, हम आपके हृदय में समाहित हो रहे हैं, जब आपको जिस भी अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी आप स्मरण करेंगे और हम आपके काम आएंगे। इस प्रकार से आश्रम में पहुंच करके एक रात विश्राम किया प्रभु ने। और फिर जब सुबह हुई दूसरी, तो प्रातःकाल फिर गुरु के आदेश का इंतजार नहीं किया राम जी ने। आदर्श शिष्य का लक्षण है कि गुरु की इच्छा क्या है उसके अनुरूप काम कर दे। अब बिना पूछे ही प्रातः हुई, सवेरा हुआ तो कह दिए, प्रातः काल मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करें और हम लक्ष्मण दोनों भाई आपके यज्ञ मंडप के मुख्य द्वार पर पहरा देंगे और निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, कोई आशंका मत कीजिए। बड़ी अच्छी झांकी प्रस्तुत करते प्रभु। यज्ञ मंडप के मुख्य द्वार पर दोनों ये राजकुमार कमर में फेंटा बांधे हुए, तरकस बांधे हुए, धनुष पर तीर चढ़ाए हुए, दसों दिशा में सावधान होकर के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। यज्ञ का धुआं ऊपर उठा और जैसे मंत्रोच्चारण हुआ वैसे ही सुनि मारीच निशाचर क्रोही, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। पहले गोस्वामी जी ने लिखा कि देखत यज्ञ निशाचर धावहि। इस प्रसंग के पहले देखते हैं तब दौड़ते हैं, यज्ञ का धुआं देखते हैं। लेकिन इन निशाचरों ने सोच लिया, मारीच ने सोचा कि यह साधुगण बड़े चालाक हो गए हैं, ये मुनि लोग, और अंदर इंदर चुपचाप यज्ञ करते, धुआं नहीं निकलने देते, तो शब्द सुनकर आक्रमण करते हैं। और वही किया यहाँ पर, सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लई सहाय धावा मन गोही। और फिर राम जी ने अग्निबाण से सुबाहों का काम तमाम कर दिया आकाश में ही, और लेकिन मारीच को रखा क्योंकि इसको जीवित रखना है, इससे बड़ा काम लेना है। अगर इसको मार देते प्रभु तो मायामृग कौन बनता, सीता हरण कैसे होता, रावण के पास कैसे पहुंचते। प्रभु प्रेरणा से इसको सत योजन गा सागर पारा, क्योंकि राम जी ने बाण के नुकेले भाग को निकाल लिया। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत योजन गा सागर पारा, सत योजन गा सागर पारा। निशाचरों की सेना को लक्ष्मण जी ने मार दिया और सुबाहु को अग्नि अस्त्र से और इसको बिना फल के बाण से मार करके प्रभु ने उसको जीवित रखा। इस प्रकार से प्रभु की प्रथम यज्ञ रक्षा हुई, प्रभु की पहली विजय है। और देवता लोग हर्षित हो गए, बोलने लगे, स्तुति करहि देव मुनि झारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। सभी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की पहली विजय है ये। और वहां पर कुछ दिन रहते हैं प्रभु, कुछ दिन
आध्यात्म रामायण में ये लिखा है कि 3 दिन 3 रात प्रभु रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि प्रभु 6 दिन और 6 रात वहाँ व्यतीत किया। लेकिन गोस्वामी जी संख्यात्मक दृष्टिकोण पर नहीं जाते हैं। जहाँ लिखते हैं शॉर्टकट में निकल जाते हैं, कच्छ दिवस विपुल काल इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हुए। यह भी विपुल काल चले गए हो, पार्वती और शंकर के प्रसंग में लिखा, तब जन्मो खड़बदन कुमारा। ये नहीं लिखा कितने साल कितने वर्ष। वही काम यहाँ कर रहे हैं। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया, रहे कीन विप्रन परदाया। इसके आगे का घटनाक्रम फिर विश्वामित्र के आदेशानुसार होता है, और क्या आदेश देते हैं, किस प्रकार का आदेश देते हैं, इसकी चर्चा अगली कड़ी में आप सब सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।